Hello students, today we are here with our next lecture of human reproduction, and in this video we will talk about the transverse section of ovary. In our previous video we had talked about the female reproductive system and the position of organs in the female reproductive system. Now the transverse section of ovary. This is the transverse section of ovary. Ovaries are the primary sex organs in the female. Clear? It is the site of ovulation. Basically ovulation की process हमें ovaries में देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पर ovaries का structure देख रहे हैं. A pair of ovaries are present in the human female. These are almond-shaped structure. The outermost layer of ovaries is called as tunica albugina. It is called as outermost layer. Clear? The ovary contains a number of premature eggs till the birth of a girl child. Now males में क्या होता है? After the adolescence, the male gets attained, the process of spermatogenesis will starts. But in females, a number of immature eggs are present till the birth. जब एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तभी से उनकी ओवरीज के अंदर इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी दीज एग्स स्टार्ट्स मैच्योरिंग वन बाय वन. ना एक बार में एक ही एग का मैच्योरेशन यहाँ पर होता है, तो हमें यहाँ पे देखना है किस तरह से एग्स का मैच्योरेशन इसमें होता है. A number of primary follicles are there. How these follicles are converted into the secondary oocyte, ये हमें यहाँ पे देखना है. This ovary is basically divided into two parts. The outer part is called as ovarian cortex. This outer part is called as cortex, which is made up of reticular connective tissue. Cortex is made up of reticular connective tissue, and the inner part is called as medulla, and it is also made up of connective tissue, that is areolar connective tissue. Medulla is made up of areolar connective tissue. So these are the two parts of the ovary. Here are the primary follicles. Many primary follicles are there, and हम स्टार्ट करेंगे एक सिंगल फॉलिकल को लेकर. एक सिंगल फॉलिकल का मैच्योरेशन हम इसमें देखने वाले हैं. तो यहाँ पर दिस इज द सिंगल फॉलिकल. सो दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल. डिफरेंट स्टेजेस में हमें यहाँ पर इससे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन देखना है. ये प्राइमरी फॉलिकल each month a single secondary oocyte will formed, ना जिसे हम कहते हैं एग. हर मंथ एक एग का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी में होता है. इट इज नॉट एक्चुअली द एग, इट इज वन स्टेप अर्लियर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte. ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte का सिक्रीशन हर मंथ फीमेल बॉडी से होता है. वन सेकेंडरी oocyte विल रिलीज आउट फ्रॉम द ओवरी इन द फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, यहाँ पर ये प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होती है और ये मैच्योर होकर एक थोड़ा लार्ज स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट करती है. आफ्टर दिस द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte विल टेक्स प्लेस. दिस इज द सेकेंडरी oocyte एंड दिस इज द लेयर ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte, आउटर लेयर. क्लियर? यहां पर इसके चारों तरफ एक कैविटी भी फॉर्म होती है. दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम. हम इस सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर बाद में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे डिटेल में. दिस इज कॉल्ड एज एंट्रम. जो कैविटी यहाँ पे है, दिस कैविटी इज एंट्रम एंड इट इज फिल्ड विद अ लीकर. क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारे पास एंट्रम की कैविटी. दिस इज द एंट्रम. जब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस टाइम पे आपको डिटेल बताएंगे एंट्रम क्या है और इसमें कौन सा लीकर फील्ड है. ठीक, तो यहाँ पर जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम. यहाँ पर एक सेलुलर मास और प्रेजेंट है. यहाँ पे
यहाँ पे जो ये सेकेंडरी oocyte है इस एंट्रम के अंदर एम्बेडेड है, इट इज नॉट फ्लोटिंग। क्लियर, यहाँ पर ये फ्लोट नहीं कर रहा है। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, आई विल ड्रॉ इट फ्रॉम द डिफरेंट कलर। इस कैविटी के अंदर जो सेल्स फिल्ड है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेल्स है। इट इज नॉट अ लिक्विड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द सेल्स फिल्ड इनसाइड द कैविटी। क्लियर, जब हमारे पास सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर यहाँ पे जो ये सेल्स होती है, इन सेल्स को हम कहते हैं ग्राम हिल्स और द जर्म हिल्स, नॉट ग्राम हिल, इट इज अ जर्म हिल्स, मींस दीज आर द जर्म सेल्स। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस आउटर लेयर, जो मेम्ब्रेन, आउटर जो मेम्ब्रेन इसकी है, this membrane gets ruptured and it is stored at one side. This is the outer membrane, that this membrane containing the germ hills, this membrane will detach from the secondary oocyte. This is the secondary oocyte, and the secondary oocyte released in the ovary. Clear, ये हमारे पास secondary oocyte आ गया, यहाँ पे ओवरी में रिलीज हुआ और ओवरी से ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाएगा। और जो इसकी आउटर लेयर थी, ये आउटर लेयर यहाँ पर इससे डिटैच हो जाती है। 3 स्टेजेस में ये जो oocyte है, ये oocyte यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होता है, और जो ये हमारे पास मेम्ब्रेन इसके डिटैच होती है इससे, दिस मेम्ब्रेन विल मॉडिफाइड इन द 3 डिफरेंट स्टेजेस। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज. After that, the secondary oocyte will transfer here. This secondary oocyte will transfer here, and the layer is converted into the corpus luteum. This is the corpus luteum. The first stage is called as corpus hemorrhagium. First stage is corpus hemorrhagica or hemorrhagium. ठीक है, because this is filled with the fine blood capillaries and the blood is also filled inside the capillaries. और ये जो पूरा का पूरा लेयर है, इसका आउटर मोस्ट लेयर सेकेंडरी oocyte इससे डिटैच हो जाता है और ये पूरा का पूरा लेयर इस ओवरी के अंदर रिलीज हो जाता है। This first stage is called as corpus hemorrhagica. Its modification takes place in the corpus luteum, and the third one is called as, third step जो आएगी इसके अंदर इसी के modification की, that is called as corpus albugina, corpus albicans. Clear? So this is the 3 modification in the आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte. क्लियर, इस तरह से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होकर कहाँ आता है, फलोपियन ट्यूब के अंदर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. ना, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte. द कॉर्पस ल्यूटियम मेम्ब्रेन हियर ना, जो यहाँ पर मॉडिफिकेशन हमारे पास हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम में, दिस कॉर्पस ल्यूटियम मेम्ब्रेन और द कॉर्पस ल्यूटियम बिहेव्स लाइक एन इमेजिनरी एंडोक्राइन ग्लैंड. इट सीक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स. ठीक है, जब यहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है ना, सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के टाइम पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो लेवल है, इट इज एट इट्स पीक. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, दिस बिहेव्स एन इमेजिनरी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ये एक डे बाय डे चेंज होने वाला स्ट्रक्चर है. ठीक है, डे बाय डे इसमें ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एंड दैट साइकिल जो यहाँ पे चलता है, पूरे चेंजेस वाला साइकिल जो है फीमेल बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिफरेंट फेजेस आती है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन डिटेल. वहां पर जो ओव्यूलेशन की फेज है,
This ovulation takes place at almost on the 14th day of the menstruation cycle. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है और ये जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, this secondary oocyte will released in the fallopian tube. Now come to the structure of secondary oocyte. Clear? Now we will draw the structure of secondary oocyte. This is the secondary oocyte. Here a layer is present. Outer to this layer, one layer is also present. This is the another layer forming the cavity. ठीक है, ये हमारे पास एक और लेयर है और यहाँ पे बीच में जो कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम, विच इज फिल्ड विद अ लीकर कॉल्ड एज लीकर फॉलिकुलाई, बिकॉज दिस लीकर इज सिक्रेटेड बाय द cells of this follicle. That's why it is called as Leaker folliculi. So this is the antrum and it is filled with Leaker folliculi. Leaker folliculi. Clear? These are the cells. इस टाइप से ये भी एक सेल्यूलर मास है पूरा, यहाँ से जो ये इसकी मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू लेयर्स. दिस वन इज द फर्स्ट लेयर and the another one is the second layer. Clear? This is made up of two layers. Outer layer is called as theca externa and the inner layer is called as theca interna. Clear? ये जो पूरी मेम्ब्रेन है हमारे पास इस सेकेंडरी oocyte की, this membrane is called as membrana granulosa. It is membrana granulosa and it is comprises of two layers. The outer layer is called as theca externa and the inner one is called as theca interna. Clear? ये पूरा जो हमारे पास ये जो outer layer है, it is called as membrana granulosa and it contains the two types of cells or the two layers of cells, that is called as theca externa and theca interna. This is the antrum filled with Leaker folliculi. Clear? Here the some types of cells are also there. This type of cells are also present in this antrum and these cells are called as germ hills. This is called as germ hill. क्लियर? इस तरह से यहाँ पर ये कोई फ्लूइड नहीं प्रेजेंट है. ये जो सेकेंडरी oocyte है, दिस इज द सेकेंडरी oocyte. ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर फ्लोट नहीं कर रहा है. इट इज एम्बेडेड इनसाइड दिस सेल्यूलर मास. ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्लोटिंग कंडीशन में नहीं है कि ये फ्लोट कर रहा है. इट डज नॉट फ्लोट और ये इस जगह पे यहाँ पे इसमें एम्बेडेड होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल. इट इज अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. क्लियर? तो जितने भी एग्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ना, अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी एंड ईच एग विल मैच्योर एवरी मंथ. ओनली अ सिंगल एग विल मैच्योर and it is released from the ovary in the fallopian tube where it gets fertilized with the sperm. तो यहाँ पर जो ये secondary oocyte है, it is the first step early than the
एग फॉर्मेशन, ठीक है, ये इसे हम ओवा या एग नहीं कहेंगे, इट इज सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही एग ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। जब ये फर्टिलाइज्ड होगा तब इसके अंदर बाकी और दूसरे चेंजेस होंगे, तो उसके बारे में हम फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो इसकी ये जो लेयर है ना, इस सेकेंडरी oocyte की जो ये वाली लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज डिस्कस प्रोलीजिरस। ये जो लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज डिस्कस प्रोलीजिरस, क्लियर। और जब इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा उस टाइम पर ये पूरी जर्म हिल विद द मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये पूरी इससे डिटैच हो जाएगी। डिटैच होने के बाद जो सेकेंडरी oocyte है, इट विल रिलीज इन द ओवरी। दिस external layer, the membrana granulosa, along with the germ hill cells, it will converted into the corpus hemorrhagica. Nextly it will modified into the corpus luteum, and after that it will modified into the corpus albicans, clear। और जो corpus luteum है, it behaves like an imaginary endocrine glands. So this is all about the structure or the transverse section of the ओवरी, किस तरह से हमारे पास ओवरी का स्ट्रक्चर है और सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये हमने देखा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। थैंक यू वेरी मच।